Good morning, students. Yesterday you studied about subject and predicate. Okay, subject क्या होता है? Subject होता है the part of sentence that tells us what or whom the sentence is about. कि sentence किसके बारे में बात कर रहा है वो तो होता है subject. Predicate क्या होता है कि जो subject है वो क्या बात कर रहा है, जो बात वो कर रहा है, वो जो बता रहा है वो होता है predicate. Okay, और आपको एक दो सेंटेंस से भी क्लियर किया था. नाउ नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इन कमांड्स. जब हम कोई कमांड देते हैं, कमांड होता है किसी को ऑर्डर देना, तो उसमें सब्जेक्ट कैसे पता चलता है हमें. फॉर एग्जाम्पल कम हेयर, इधर आओ, ये कमांड है, ये कंप्लीट सेंटेंस है. अब आप बोलोगे कि इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं. डोंट टॉक, बातें मत करो, ठीक है, इसमें भी नहीं है सब्जेक्ट. तो इसमें क्या होते हैं इन सेंटेंसेज में कि इन सेंटेंसेज में जो सब्जेक्ट होता है उसे हम मेंशन नहीं करते, बट इसमें सब्जेक्ट है. अगर कोई आपको कमांड दे रहा है तो आपको क्लियर है कि वो मुझे ही बोल रहा है. तो यहाँ पर अगर कम हेयर मैं कह रही हूँ कम हेयर, तो मैं तुम्हें ही कह रही हूँ ना. तो हमेशा कमांड वाले सेंटेंसेज में सब्जेक्ट होता है यू, और वो हाइड होता है, वो लिखा नहीं जाता. आपको जस्ट कमांड दी जाती है, जो सब्जेक्ट होता है वो उसमें मेंशन नहीं किया गया होता. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कम हेयर, तो मैं आपको ही कम हेयर कर रही हूँ ना, मैं आपको ही कोई कमांड दे रही हूँ. तो यहाँ पर यू होता है, यू कम हेयर, आप यहाँ आओ. यही होता है ना कम हेयर का, इधर आओ. तो मैं आपको ही बोलूँगी कि इधर आओ, तो वो होता है यू कम हेयर. यहाँ पर कम हेयर जो होता है वो एज इट इज़ प्रेडिकेट होता है, जो यू होता है वो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है. ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि इन ऑल कमांड्स द सब्जेक्ट इज़ यू. जितनी भी कमांड्स दी जाती हैं सब में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है. विच इज़ नॉट मैंशन, जिसे हम मैंशन नहीं करते इन द सेंटेंस, सेंटेंस में मैंशन नहीं करते, बट वो समझने के लिए होता है. जैसे मैंने किसी को कमांड दी, कमांड मैं आपको दूंगी कि प्लीज़ शट अप. शट अप बोला, मानो मैंने कहा तुम्हें शट योर माउथ, तो मैं तुम्हें ही बोलूँगी ना शट योर माउथ. तो इसका मतलब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें अंडरस्टैंड है ये कि हाँ मैम हमें ही कह रहे हैं. तो वहाँ पर जो यू होता है वो हाइड होता है, वो छुपा हुआ होता है, बट वहाँ पर सब्जेक्ट यू होता है. बाकी कंप्लीट जो कमांड होती है वो हमारी प्रेडिकेट होती है. ठीक है, अब आता है सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस. जब क्वेश्चंस पूछते हैं हम किसी से, तो वहाँ सब्जेक्ट कैसे पता चलता है हमें. द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट. हमें पता है कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा मोस्टली केसेस में वो प्रेडिकेट से पहले आता है. बट इन क्वेश्चंस, पर क्वेश्चंस में सब्जेक्ट कम आफ्टर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं. फॉर एग्जांपल वेयर इज़ मदर, माँ कहाँ गई है. ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आपकी मम्मा कहाँ है, तो वहाँ पर क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रही हूँ मैं, मदर के बारे में. जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, तो मदर क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट. और बाकी जो वेयर इज बच गया वो होगा प्रेडिकेट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हो. मैं किसके बारे में क्वेश्चनिंग कर रही हूँ यहाँ, आपके बारे में कर रही हूँ. तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, आप हुए. आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू. तो यू हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, एंड हु आर हो गया प्रेडिकेट. ओके, नाउ पार्ट बी. पार्ट बी, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. सब्जेक्ट को सर्कल करना है. आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें मिक्स है, सिंपल सेंटेंसेस भी है, कमांड्स वाले भी हैं, क्वेश्चंस वाले भी हैं. सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट्स को अंडरलाइन करना है. ओके, फर्स्ट इज सिट ऑन द चेयर. सिट ऑन दैट चेयर, उस कुर्सी पर बैठ जाओ. तो ये क्या हुआ, एक ऑर्डर हुआ. आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, कमांड वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट यू होता है, वो शो नहीं होता बट हाइड होता है. तो ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम सिर्फ अंडरलाइन ही करेंगे, क्योंकि इसमें जो आगे हमने सब्जेक्ट यू यूज़ करना है वो इसमें हाइड होता है और सब्जेक्ट यू होता है. यू इसमें नहीं लगेगा. सिट ऑन दैट चेयर को हम अंडरलाइन कर देंगे, बिकॉज ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है. जो कमांड्स होती हैं उसमें अगर यू, कमांड्स में यू मेंशन नहीं होता, तो जो बाकी सेंटेंस कंप्लीट कमांड होती है वो हमारा प्रेडिकेट होती है. नेक्स्ट इज हाउ आर यू, आप कैसे हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आपके बारे में बात कर रही हूँ. आप क्या हुए, क्वेश्चन वाले नहीं. क्वेश्चन वाले में हमें पता है क्या होता है कि प्रेडिकेट के बाद में सब्जेक्ट आता है. तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, क्योंकि आपके बारे में बात हो रही है. यू को सर्कल कर देंगे एंड हाउ आर को अंडरलाइन कर देंगे. नेक्स्ट इज द पिक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. पिक्चर बहुत सुंदर है, सिंपल सेंटेंस है. किसके बारे में बात हो रही है, पिक्चर के बारे में. तो द पिक्चर जो है वो सर्कल हो जाएगा और इज़ वेरी ब्यूटीफुल अंडरलाइन हो जाएगा. नेक्स्ट इज स्विच ऑन द टेलीविज़न. टेलीविज़न चला दो, टीवी चला दो. मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ कि टीवी चला दो,
तो यहाँ पर भी क्या होगा, कमांड होगी ना, कमांड को हम एज इट इज़ अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हाइड होता है। द कार्टून शो इज़ वेरी फनी, जो कार्टून शो है वो बहुत फनी है। तो इसमें सिंपल सेंटेंस है, बात किसके बारे में हो रही है, कार्टून शो के बारे में। कार्टून शो क्या होगा, सब्जेक्ट, कार्टून, द कार्टून शो को सर्कल कर देंगे, एंड इज़ वेरी फनी प्रेडिकेट उसको अंडरलाइन कर देंगे। आई हैड फीवर येस्टरडे, मुझे कल बुखार था, बात किसके बारे में हो रही है, मेरे बारे में हो रही है। तो मेरे की इंग्लिश आई इज सब्जेक्ट हियर एंड हैड फीवर येस्टरडे इज प्रेडिकेट। ज्योति कम इनसाइड द रूम, ज्योति रूम के अंदर आई, ठीक है। ज्योति क्या हुई यहाँ पे, बात किसके बारे में हो रही है, ज्योति के बारे में। तो ज्योति क्या हुई, सब्जेक्ट, तो ज्योति को सर्कल कर देंगे एंड कम इनसाइड द रूम अंडरलाइन कर देंगे। व्हाट इज दैट इंसेक्ट, वो इंसेक्ट क्या है, कौन है। तो इसमें हमें पता है क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, तो जो सब्जेक्ट होगा वो एंड में आएगा। बात किसके बारे में हो रही है, उस इंसेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो उस इंसेक्ट की इंग्लिश क्या होगी, दैट इंसेक्ट इज सब्जेक्ट हियर एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। मोना एंड सोना प्ले बैडमिंटन, मोना और सोना बैडमिंटन खेलते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, मोना एंड सोना की। मोना एंड सोना सब्जेक्ट एंड प्ले बैडमिंटन प्रेडिकेट। वेयर इज एवरीबडी, सब कहाँ गए हैं, बात किसके बारे में हो रही है, सबके बारे में। तो एवरीबडी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और वेयर इज प्रेडिकेट। नाउ